अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैमिली फूड। आज आपके साथ मैं गोभी गोश्त की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार बन के हमारा रेडी होगा। और कुछ अहम बातों के बारे में बताऊंगी कि हम उसके बहुत ही अहम बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे पता हमारे गोभी गोश्त बनाएंगे, इससे हमारी जो मेहनत होगी वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी और हमारा बहुत ही खुशबूदार गोभी गोश्त बन के रेडी हो जाएगा। तो चलें हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बीफ के अंदर पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड होगा या इसकी जो स्मेल होगी वो ख़त्म करने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी के अंदर सिरका हर घर में मौजूद होता है, तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब हम सिरका डालेंगे और इसको अच्छा सा हिलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो इसके अंदर से इसकी जो रेडनेस है और जो इसका ब्लड है और सारा जो स्मेल है वो इसकी ख़त्म हो जाए। आधे घंटे के बाद बाकी आगे करते हैं। बीफ को पड़ेगा आधा घंटा हो चुका है। ये देखें, इसमें से ब्लड जितना भी एक्स्ट्रा था वो निकल चुका है। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और नेक्स्ट इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। बीफ को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया और ये बीफ को गलाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन 3 पाव हमारा बीफ है, इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। और 1 अदद प्याज है और 3 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, इनको डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक डालेंगे। स्पून के करीब हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्पून के करीब हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए हम 2 अदद बड़ी इलायची और थोड़े से टुकड़े हम दालचीनी के डालेंगे, ताकि इससे स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू आने लग जाए। और 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे। 20 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे, तो हमारा गोश्त इंशाल्लाह गल जाएगा। गोश्त हमारा अच्छे से, ये देखें कि हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे से हमारा गल चुका है। तो मैंने इसको कुकर से निकाल के कढ़ाई में डाल लिया। अब इसका हम पानी खुश करेंगे। पानी अच्छे से इसका ड्राई हो चुका है, तो अब इसमें मैं 100 ग्राम के करीब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इसमें जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर वही डाल सकते हैं। और साथ इसमें मैं कुछ खड़े मसाले, इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून है, वो इसको डालेंगे। अब इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे, ताकि जो गोश्त के अंदर कोई भी स्मेल बिल्कुल ना रहे और हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे। अब ये कौरमा हमारा अच्छा से रेडी हो चुका है। देखते हैं ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इस तरह से कट की हुई हैं, इसको हम डाल देंगे। और साथ ही मैंने 1 किलो मैंने गोभी थी, जिसको मैंने काट कर और अच्छे तरीके से धोकर मैंने इसको रखा हुआ था, इसको भी हम डाल देते हैं। और कोई चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी। और इसको हम अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे। ये 1 किलो के करीब गोभी है हमारी, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर तो आप खड़ी गोभी खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फूल नज़र आए, तो आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप थोड़ी खड़ी नहीं खाते तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। गोभी को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। गोभी हमारी जो है वो अच्छे से गल भी चुकी है और बिल्कुल खिली भी है, खड़ी गोभी है। और क्योंकि सब्ज़ियां जो होती हैं वो अपना पानी खुद ही छोड़ देती हैं, तो फिर इसी में वो गल जाएँ तो ज़्यादा सही होता है। अब इसमें हम थोड़ी इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम हरा धनिया मुट्ठी भर के इसमें डालेंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट का दम लगाएंगे। तो फिर हमारी गोभी बिल्कुल रेडी हो गई। गोभी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। गर्मा गर्म गोभी गोश्त बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये ज़ीरा राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। ये देखेंगे इसका गोश्त किस कदर टेंडर है और बिल्कुल गला हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।